பேஜ் ஸ்லோக நம்பரா? 323 மேடம். அது முடிஞ்சிருச்சு. 323 அதுக்கு மேல. கிருஷாணு கிருஷாணு அஸ்து இதம் அதாபி அந்யதபி ந யுஜ்யதே சஹ ஏவம் வததி அபிஷேக சம்பந்தி கதனம் त्वया कृतं तदस्तु किमसौ विहायसं सन्ततं संगतरसि गंगा तरंगान्तः प्रतिवसति मृगांकः कृशांकः. मृगांकः इत्युक्ते चन्द्रः, कृशांकः अतीव अल्पशरीरकः विहायसं पुंस्याः स विहायसी इति आकाशं विहाय त्यक्त्वा सन्ततं सर्वदा किमर्थं संगरशिरसि गंगा संगरस्य शिरसि गंगायाः तरंगाणां मध्ये कुतः प्रतिवसति इति. नाम चन्द्रः किमर्थम् आकाशं विहाय शिवस्य शिरसि एव अस्ति इति प्रश्नं करोति. चन्द्रः किमर्थम् आकाशं विहाय चन्द्र शिवस्य शिरसि वर्तते इति शृणुसखे. तत्र कारणमस्ति वदामि. किं शिवशिरसि सीतभानुः सागरसूनुत्व सूचनाय परम् अधिवसति तन्महिष्या गंगायाः जडरम् अल्पतनुरेशः. स्वामिन् एषः नाम अत्र पूर्ववर्णितः चन्द्रः किं करोति? सागरस्य एषः परम् एषः सीतभानुः सागरस्य सूनुः सूचनाय समुद्रात् क्षीराब्धि समुद्रमथन काले समुत्पन्नः इति कारणात् सीतभानुः शिवशिरसि अत्यन्तं कृशशरीरः सन्नपि शङ्करस्य शिरसि किमर्थं तिष्ठति इत्युक्ते तस्य समुद्रस्य महिष्या स्त्रियः तम गंगायाः जडरमसि वसति. नाम अत्यंत कृशशरीरः सन्नपि शीतरश्मियुक्तः चंद्र समुद्रस्य पुत्रः इति सूचनार्थं शङ्करस्य शिरसि कुतः सागरस्य या पत्नी वर्तते गंगायाः उदरे नाम शिवस्य शिरसि वसति इति वदति. अवगतो वा श्लोकार्थः? अवगतं स्वामी. சந்திரன் சின்னதாக கூர்மையான சீதமான கிரணங்களை உடையரா இருந்தாலும் தன்னை சமுத்திரனுடைய பிள்ளைங்கிறத காமிச்சுக்கிறதுக்கோசரம் சிவனுடைய தலையில இருக்கார் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார். அதிஜிங் ஸ்தாசாங் கர்மங்கிறதுனால கர்ம சம்ஞாவிக்கிற கிருஷாணு ததாபி லுப்தா ஏற்றா பலப்ரேப்சு அபிநாத் பல கங்கா சந்திராதி युक्तः सन्नपि शिवः लुब्धः लोभयुक्तः कुतः फलप्रेप्सुः नाम स्वर्गादिफलं ये वाञ्छन्ति तेषाम् आदरणीयतां न करोति इति वदति. कथं सौवर्णदू भूधरमपि स्वकरे निधाय भिक्षां कपाल भृदिघाटदि कृत्तिवासाः आस्तामिदं स्वयमसौ परिगृह्य लुब्धो लक्ष्मीपदं तमपि मार्गणयाञ्चकार. स्वामिन् अयं कृत्तिवासः इत्युक्ते अयं शिवः. कृत्तिवासः इत्युक्ते चर्मधारी चर्मवस्त्रधारी इत्यर्थः. असौ शिवः किं करोति? सौवर्णभूधरं सुवर्णमयं यदु मेरुपर्वतं वर्तते तत्र करे निधाय स्वकरे निधाय स्वहस्ते धृत्वा किं कृतवान्? त्रिपुरासुरवध काले धनुरूपेण आधाय चर्मवासनं कृतवान्. इदानीं किं कृतवान्? परकपालभृते
नरकपालधारकः इति भिक्षार्थम् अटति परिभ्रमति स्वामी स्वयं तावत् अयं शिवः तावत् स्वयं तावत् स्वर्णमय मेरुपर्वतं स्वकरे धार्यमाणः सन्नपि चर्मवस्त्रधारी अस्ति कपालं हस्ते धृत्वा भिक्षां करोति अटति इदं त्वयं भिक्षा परिभ्रमणम् अस्तु अस्तम् इदं तद् भवतु परम् असौ किं लक्ष्मीपतिं स्वयं परिगृह्य लक्ष्मीपतिः नाम महाविष्णोः अपि स्वयं परिगृह्य अधिकधनाभिलाषयुक्तः नाम विष्णुमपि सः लक्ष्मीपतिमपि स्वकरं स्वीकृत्य मार्गणयाञ्चकार मार्गणं नाम यार्गणं चकार इति वदति नाम मार्गणं शब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते तमपि भिक्षा याचनं कर्तुं प्रेरयति शिव अयम् अनेन किं लभ्यते इत्युक्ते अयं शिवः स्वयं कृत्तिवासः कपालभर्त् स्वर्णमयं मेरुपर्वतं स्वकरे निधाय अपि भिक्षामटति तदुभवत् तस्य कृते तस्य पुण्यस्य फलमस्तु किमर्थम् अयं लुब्धः लोभः नाम अधिकधनाभिलाषः सन् किं करोति लक्ष्मीपतिमपि मार्गणयाञ्चकार लक्ष्मीपतिं महाविष्णुमपि स्वकरं स्वीकृत्य याचनां वाञ्छति इति तत्र शिवस्य भिक्षाटनं वर्णनं कृतमत्र अनन्तरं किं सूक्ष्मचितांशु कलेभेऽपि अपटो हैमधरपदनिविष्टोऽपि लुब्धोऽयमहो हस्ततण्डुलसत्तेऽपि अटत्यहो भिक्षां स्वामी अयं शिवः पुनः कीदृशः इति वर्णयति कृशाणुरेव वर्णयति किम् अयं शिवः लुब्धः नाम लोभ अधिकधनाभिलाषयुक्तः सन् किं करोति सूक्ष्मचितांशुकलाभेऽपि शुभ्रवर्णस्य अंशुकस्य वस्त्रस्य लाभे सत्यपि सा किं करोति सूक्ष्मचितांशुकलाभेऽपि अपटः नाम वस्त्ररहितः पटं नाम वस्त्रं वस्त्ररहितः दिगंबरो वर्तते न केवलं हैमधरपदनिमित्तेऽपि सौवर्णधारकं स्थानं हिममेव सौवर्णं हिमधरः स्वयं हिमं धरितुं समर्थः मेरुपर्वतं धरितुं समर्थः अपि किं करोति हिमालये निविष्टस्थितोऽपि लोकमयं पात्रं स्थूलमेव हस्ते ददाति एवं तण्डुलानां सत्वमपि तण्डुलसत्त्वेऽपि तण्डुलानां प्रायः तत्र विद्यमानत्वेऽपि तण्डुः नाम नृत्यम् इत्यर्थः तण्डुलं नाम अरसि इति उच्यते तण्डुः नाम नृत्याचार्यः इति तस्य तादृशकृत्यं तण्डुलसत्त्वेऽपि अटत्योः भिक्षां नाम नृत्यं कुर्वन् सः भिक्षार्थं परिभ्रमति पुनः वदामि स्वामी लोभयुक्तः अयं शङ्करः किं करोति सूक्ष्म श्वेतवस्त्रं लभ्यते चेदपि शुभ्रकिरण चंद्रकिरण सदृश वस्त्रं लभ्यते चेदपि दिगंबरः वर्तते सुवर्णधारकः हिमालय पर्वते स्थितः चेदपि स्वयं हस्ते किं करोति शूलं लोकमयं शूलं धरति न केवलं तत् धान्यराशिः तद् विद्यमानस्सन्नपि नृत्याचार्यः कुर्वन् नाट्यं कुर्वन् भिक्षां करोति इति अत्र वर्णयति श्लोकार्थः अवगतो वा पुनः द्राविड भाषायां वदामि अयं
लक्ष्मीपतिं तमपि मार्गण्याञ्चकार किमपि மார்கணியாந்தக்காரன்னா யாச்சனம் அதாவது இவர் பிச்சை எடுக்கிறது இல்லாத பெருமாள்கிட்ட போயும் அவரையும் இவர் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட போயும் போய் பிரார்த்திக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. என்ன அவரையும் போய் பிரார்த்திக்கிறார். இவர் எல்லாம் கொடுக்குற பெருமாள்கிட்டையும் போய் பிக்ஷை வாங்குறார் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிக்ஷாடனம் தரத்தின்னு சொல்றாரு. தற்காரம் ஹலோ கேக்குறதா? சுவாமி இல்ல இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அத்தி அல்பம் இதம் உச்சதே இதோபி வக்ஷமானம் அதி சூக்ஷ்மம் வர்த்ததே எது சங்கர சங்காது கங்காயாமபி ஜீவன தாயின்யாம் சங்கராந்தா தத்கதா லுப்தா பஷ்யந்து சங்கரஸ்ய சம்பந்தாத் जीवनम भुवनम वनम इति जीवनम नाम जलम जलमेव प्राणनम ददाति गंगा शिवगता संक्रांता मिलिता अर्थे इति अत्र गंगायाः विषये वर्णितमस्ति। किं पश्यन्तु ஹலோ அடே கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுது திரும்பி சொல்றேன். அடே முக்தாஸ்ரியா இயம் கங்கா தாவது முக்தேகே சம்சாராத் முக்திம் பிராப்தும் ஆசிரிதா சர்வைரபி கங்கா ஸ்நானம் கங்காயாம் தத்ர विष्णु पदोदिता नाम विष्णोगो भगवतः पदात् आकाशात् यद् विष्णु पदं वा पुंस्याकाशि विहायति अत्र विष्णु पदोदिता नाम विष्णोः भगवतः आकाशात् उदितापि गांगेयमुत्पद्य गांगेयम इत्युक्ते पश्यन्तु स्वामी अष्टवसुषु प्रकृष्टं वर्तते गांगेयम् इति अतः गांगेयम् इति सुवर्ण नामानि वर्तन्ते। तेषु सुवर्णनामसु गांगेयम् इति सुवर्णमेकं वर्तते। तादृश सुवर्णादिकम् उत्पाद्य किं करोति इत्युक्ते मुक्ताश्रिता विष्णुपदोदितापि गांगेयं वसु पदं गांगेयम् उत्पाद्य रत्नाकर नित्य संगम रत्नाकरः इति शब्दस्य समुद्रम् इत्यर्थः। रत्नानां मणीनाम् आकरं नाम खनिः समुद्रेण नित्यं संगतं वर्तते चेदपि कपर्दिकासां न जहाति। कपर्दिः इत्युक्ते वराटिका शंकरस्य मूर्ध्नि यद् वर्तते तद् न जहाति गंगा न त्यजति इत्यर्थः। नाम मुक्तानां सेवितम् आकाशे उत्पन्नं यद् गंगा स्वर्गादि धनादिकम् उक्त्वा रत्नाकरे सदा सहवासं चेदपि शंकरस्य शिवात् कदापि बहिर्न आगच्छति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। श्लोकार्थः अवगतो वा इति? शिवस्य विषये एव अत्र सर्वं वर्णते।
इतः परं श्वः पश्यामः। अडियान्